कभी बैन होती हो, कभी अनबैन होती हो, फिर बैन होती हो, ये क्या माजरा है? कहते हैं मैं वल्गर करती हूँ, कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन कभी बैठ के स्टेप नहीं करना, कभी उठ के नहीं, गले में दुपट्टा डालना है, आपकी लेग ऐसे ना हो, आपके हाथ के मूवमेंट्स ऐसे ना हो। स्टेज का नशा, रोशनी की दुनिया, ये बहुत बुरा होता है। अगर उसकी बात मानते रहो, उसकी हाँ में हाँ उस मर्द की मिलाते रहो, तो आप अच्छी हो। आप नहीं मिलाओगी, आप नहीं उसकी बात मानोगी, तो वो यही कहेगा है तू कि 2 टके दी नचन वाली है। कमेंट सेक्शन में आप आके कुछ भी बोल दे तो ये है ऐसी क्या की है, उसने ऐसा क्या किया है, तुम्हारी बहन को तलाक करवाई है। तो कभी किसी से इंस्पायर हुई? रेहान तारीख से यही समझ आया, अगर आप प्रोड्यूसर की बात मानो, उसके कमरे में जाओ, ठीक है, उसको अपने घर बुलाओ रात को, तो आप ठीक हो, आप ड्रामे में चल रही हो फ्रेंड पे, नहीं तो आप थर्ड मेन पे भी नहीं हो। मैडम नूर जहाँ के सॉन्ग्स ऐसे हैं जिन पे आप बिना वल्गैरिटी के डांस कर सकते हैं। तो आप क्यों नहीं मैडम नूरजहां की करती हूँ मैं, मुझे बहुत पसंद है। जी, ये आप ही है ना? ये मैं ही हूँ। तो इस वजह से बैन हुई थी? नहीं, वो एक बारिश वाला गाना था, लेकिन ये बारिश वाला है। इसको आप अच्छे स्टेप्स कहती हैं। देखिए, डांस है, जो दिखता है वही देखना चाहूँगी। अगर वो पेमेंट ऑफर करेगा दूसरे काम के लिए तो आप कर लेंगे? हाँ, अलग से पेमेंट दे, मैं कर लूँगी कि ऐसा इंसान मिले जो मेरे महीने का खर्चा है मुझे दे, मैं घर बैठ लूँगी, छोड़ दूँगी सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिना अली और आप देख रहे हैं QC TV। हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने अपनी अदाओं से लोगों का दिल लूट लिया है। ऐसे ठुमके मारती हैं कि कभी बैन होती हैं और कभी अनबैन होती हैं। न जाने इनके साथ क्या माजरा है, इनको हम स्टेज आर्टिस्ट कहें, डांसर कहें, क्या कहें, आज हम इनसे ही जानते हैं कि आखिर ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम सोफिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सोफिया। कभी बैन होती हो, कभी अनबैन होती हो, फिर बैन होती हो, ये क्या माजरा है? बस जैसे गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, ऐसे ही बैन होती हूँ, अनबैन होती हूँ। देखो, तुम्हारी ज़िंदगी है ये, गाड़ी तो नहीं है कि एक वो तुम्हारी तो वो बात हो गई कि लड़कों के लिए लड़कियां आती जाती रहती हैं, तो कभी बैन हो गए तो कभी अनबैन हो गए। बैन और अनबैन होने के पीछे भी कोई कहानी होती है। यार, लड़कियों के लिए भी तो लड़के आते जाते रहते हैं, इसमें कौन सी बात है, एक जाता है 10 और आते हैं। अच्छा, ठीक है, तो बैन होने के पीछे क्या रीज़न बैन थे? होने की रीज़न हमेशा ये होती है, कहते हैं मैं वल्गर करती हूँ, कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन ऐसा कहते हैं कि मैं वल्गर करती हूँ, तो इसलिए बैन हो जाती हूँ। तो वल्गर स्टेप्स करती हो या डांस के दौरान कोई ऐसी हरकत कर देती हो, क्या करती हो? यार मोमिना, देखिए, मतलब जितनी रिस्ट्रिक्शंस अब लग चुकी हैं ना, तो उस हिसाब से जब से चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा था, एकदम से बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हुई हैं। लेकिन अगर आप कहें कि आप बॉडी लैंग्वेज यूज़ ना करो, या ऐसे सॉन्ग्स जिन पे बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगी हुई है, ऐसे हज़ारों सॉन्ग्स हैं, ठीक है, वो तो खैर परफॉर्म नहीं करते। अच्छा। लेकिन कभी बैठ के स्टेप नहीं करना, कभी उठ के नहीं, गले में दुपट्टा डालना है, आपकी लेग ऐसे ना हो, आपके हाथ के मूवमेंट्स ऐसे ना हो, तो ऐसी चीज़ें समटाइम कंट्रोल नहीं होती, जिसको वल्गर कह देते हैं। ओके, तो ये बताओ सोफी, ये जो इस सफ़र का आगाज़ था आपने ये क्या सोच के किया था, क्या सोच के इस फील्ड में आई थी? क्योंकि शुरू से इंसान को पता था कि एक फील्ड अच्छी है ही नहीं, बिल्कुल ऐसी, ठीक है ना? आने से पहले आपको पता था कि नहीं अच्छी, ठीक है, आपको पता है कि किस नाम से पुकारा जाता है, आपको पता है कि क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो क्या आप सोच के इस फील्ड में आई थी? मैं एक्चुअली सोचा कुछ नहीं था, मैं बस रैंडमली इस फील्ड में आ गई, किसी ने मुझे प्रमोट किया तो मैं आ गई। उससे पहले मुझे इस फील्ड का कोई क्रेज़ नहीं था ना, कि मैं इस फील्ड में आऊँ या मुझे कोई ड्रामों में आने का शौक़ था। फिर जब आई तो फिर स्टेज का नशा, रोशनियों की दुनिया, ये बहुत बुरा होता है। तो वो चीज़ स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे बढ़ती गई। बाकी आप जो कह रही हैं, वाकई उसके बाद जब आप किसी चीज़ का मज़ा चख लेते हो ना, फिर आपको पता चलता है कि लोग स्टार कितना कहते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, आपके फ्रंट पे आपको क्या कहते हैं, आपकी बैक पे आपको किस नाम से पुकारा जाता है। अच्छा, तो सोफे किन 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 नामों से बुलाया गया आज तक जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आए? तुमने कहा कि यार मैं कहाँ फंस गई हूँ? आप पसंद नहीं आए ये नहीं कह सकते, ये कहें कि बहुत तकलीफ देते हैं। जो चीज़ तकलीफ देती है, पसंद ना पसंद, जो चीज़ पसंद नहीं वो तकलीफ ही दे रही है ऑब्वियसली। मतलब आप लोग सामने जब आते हैं, आपके फैन, तमाशबीन, कुछ भी आपको स्टार समझते हैं, मैडम आप ही ये वो, बाद में आपको कहते हैं तवाइफ, नाचने वाली, कंजरी। इन काम में अल्फाजों दर्द से है। तकलीफ हुई है कभी? हाँ, बहुत होती है। जब आप मतलब किसी को, पहले तो एक ये चीज़ होती है ना कि आप लोगों से सुनते, पता है दुनिया ऐसे करती,
जब आप चोरी से, या समटाइम कभी कोई ऐसा मोमेंट होता है ना कि आप किसी को बात करते हुए सुन लेते हो कि आपको इस नाम से पुकारा जा रहा है, या वो मतलब इस तरह से आपको कहते हैं कि यार ये तो हैं ही ऐसे, इनका काम है पैसे खाना, है क्या। आप किसी के साथ अगर उसकी बात मानते रहो, उसकी हाँ में हाँ उस मर्द की मिलाते रहो, तो आप अच्छी हो। आप नहीं मिलाओगी, आप नहीं उसकी बात मानोगी, तो वो यही कहेगा है तू की 2 टके दी नच्चन वाली है ना। अच्छा, ये अल्फाज आपके लिए 2 टके की नाचने वाली तवाइफ। अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया तमाशबीन, ये भी तो किसी के लिए इस्तेमाल हो ही रहा है ना। हो रहा है, बस देखे ना, वही तमाशबीन होते हैं जो पास बैठे होते हैं, ठीक है, बीवियों को छोड़ के, घर वालों को छोड़ के, और वो अच्छे होते हैं उस टाइम, वो अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन जिनके पास बैठी होती हैं वो बुरी होती हैं। जिनके पास आते हैं उनको तो ये लोग कह देते हैं तो वाइफें हैं, नाचने वाली हैं, डांसरें हैं। तो जो लोग वहाँ पे आते हैं उनके बारे में कोई लफ्ज़ आज तक याद नहीं कर सका कि तो इनको ये क्या तमाशबीन मेरे ख्याल से आपने उनको ही नहीं रिलेट किया जो आते हैं डांस देखते हैं, या जो अपने घर बार छोड़ के आए होते हैं, उनके लिए ये यूज़ किया ना। जी, तो उनके जब लिए यूज़ हम किया। तमाशबीन एक ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल करें जो पैसे देकर आपको देखने के लिए आया, जी। तो अगर वो आपको इस तरह के नाम से बुला रहा है, तो आपको नहीं लगता कि वो उसने पैसे देके आपको इस नाम से बुलाया? ऐसा लगता है, हम्म ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा भी तो है ना कि जो लोग पैसे भी खर्च नहीं करते। अब हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है, आप बिल्कुल। देखिएगा कोई भी एक इंसान का एक फॉलोअर होंगे, 2, भले वो कोई ऑटो वाला है, रिक्शे वाला ही है, कोई भी मुंह उठा के कमेंट कर देगा किस लिए। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि लोग जो किसी को कमेंट करते हैं ये हैं ही ऐसी, क्या बिगाड़ा तुम लोगों का। अब लोगों को इस बात से बहुत चिढ़ होगी, ठीक है, लेकिन सोचना चाहिए, ठीक है, लोगों को सीरियस होके क्यों चिढ़ होगी, क्यों तकलीफ होगी। आप किसी को गंदा वर्ड यूज़ करते हो, कमेंट सेक्शन में आप आके कुछ भी बोल देते हो, ये है ऐसी क्या किया है, उसने ऐसा क्या किया है, तुम्हारी बहन को तलाक करवाई है, तुम्हारी कोई ऐसा काम किया है कि जिससे तुम्हें तकलीफ हुई, तुम होते कौन हो बोलने वाले। हमेशा इंसान को अगर किसी में इतनी पावर है, उसके सामने आके बोलो कि तुम तो भाई ऐसी हो, तुम मेरा पैसा खा गई, ये कर गई हो, वो कर गई। तो फिर कभी किसी ने पैसा लगाया भी है, अच्छा खासा पैसा तुम पे इन्वेस्ट किया हो, डांस देखने के लिए आया हो, और फिर पीछे पीछे कि मैं तो शादी करना चाहता हूँ, कभी किसी ने शादी की ऑफर करवाई हो? मोमिना, ऐसा हर बंदी की लाइफ में होता है, जो भी आर्टिस्ट होती है, वो जूनियर हो, सीनियर हो, अच्छी हो, बुरी हो, कोई ना कोई उसके लेवल के हिसाब का ज़रूर आता है, ठीक है। तो ऐसा हुआ है 3 से 4 दफ़ा ऐसा हुआ, बहुत पैसा लगाया, पीछे आए, एक सीरियस किस्म का रिलेशन भी बना, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे थे जिनमें एज डिफरेंस होता है कि आप सोचते हो मैंने इसका पैसा नहीं खाना, ये बंदा मेरे लिए वो बाले जान बन जाएगा। बिल्कुल। तो जब किसी ने पैसा लगाया तो सबसे ज़्यादा पैसा कितना इन्वेस्ट किया गया, मतलब क्या रकम कितनी थी? रकम की सूरत में हुआ, कोई गोल्ड गिफ्ट किया, कुछ डायमंड, कोई गाड़ी? यार सब चीज़ें होती हैं, देखिए घर भी नहीं था, गाड़ी भी नहीं थी। गोल्ड होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप कोई ना कोई गोल्ड देते रहते हैं। पैसे इतने होते हैं कि आप गाड़ी खरीद सकती हो, लेकिन आप लेते नहीं हो। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मुश्किलात, या घर के अखराजात ऐसे होते हैं कि आप सोचती हो जो मैंने गाड़ी लेनी, मैं अपने इस तरह से अखराजात पूरे कर लेती हूँ। तो आप अपने घर में अकेली हो जो ये सब कर रहे हो, या फिर आपके अलावा भी कोई है ऐसा जो इस फील्ड से रेलिवेंट हो? नहीं, कोई भी नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं, ठीक है। मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, और इसीलिए मैंने 8 साल में कभी काम छोड़ा, कभी किया, कभी छोड़ा। मुनाफिकत वाली फील्ड है, जब मैं तंग आ जाती हूँ फिर मैं छोड़ देती हूँ, और फैमिली वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते। काम करने के लिए, फेम लेने के लिए भी आपको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। अगर आप कंटिन्यूसली काम नहीं कर रहे तो लोग तो आपको भूल जाते हैं। यहाँ तो 3 दिन जनाजे को हो तो लोग आपको भूल जाते हैं, तो अगर आप बीच में काम करना छोड़ देते हैं तो लोग आपको भूलते नहीं हैं। आपको पता है सोशल मीडिया जिंदाबाद, सोशल मीडिया आजकल जिंदा रखता है सबको। जब मैं गई थी तो मैं यही सोचती थी यार कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है इस फील्ड में, आपको आधी रात को रिहर्सल्स करनी पड़ती है, फिर लोग देखते हैं। जब मैं छोटी थी तो ड्रामा देखने जाना, गाड़ियों से किसी आर्टिस्ट ने गुजर जाना, गाड़ी में बैठ के कहना वो गई है। वो अब सोशल मीडिया का दौर आ गया है, लोग भूल गए, लोग सिर्फ यूँ सामने मोबाइल रख के टिकटॉक बना के लो जी वायरल। आप किचन में गए हो, बाथरूम में गए, उधर वीडियो बनाई, वायरल हो गई, लोग उससे पहचानना शुरू हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, ये लोगों को भूलने नहीं देता कि कौन सी आर्टिस्ट है और क्या कर रही है इस टाइम। ओके, तो कभी किसी से इंस्पायर हुई हो? हाँ। किससे? रेहान तारिक से। रेहान तारिक से हुआ है? कोई वजह होती है इंस्पायर होने की?
बहुत ज़्यादा ऐसी बातें बोलते हैं और दूसरों से उसके जवाब मांगते हैं, लेकिन सुनना पसंद नहीं करते वो कि मेरे बारे में कोई ऐसा बोले ना, या मैं किसी के सवालों का जवाब दूं। अच्छा, ये तो आपकी फील्ड से जो हाँ। रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आपकी अपनी फील्ड से कोई रेलिवेंट हो जिससे तुम बहुत इंस्पायर हो के डांस तुमने शुरू किया हो या स्टेज पे परफॉर्म मैं करना किसी शुरू से किया हो? इंस्पायर नहीं हुई, पहले ज़रूर देखती थी, मैंने बहुत सीनियर्स के बारे में बोला, ऐसे देखती थी। मैं किसी से ना डांस सीखा है ना किसी से इंस्पायर हुई हूँ। मैं अपनी मर्जी से आई थी, ठीक है ना, मैं कभी किसी के स्टेप्स देखती हूँ। हाँ, कोई डांस कोई भी अच्छा कर रहा हो, कोई लड़का कर रही हो, लड़की कोई कोरियोग्राफर कर रहा है, वो मैं ज़रूर देखती हूँ कि यार ये अच्छा कर रहा है। बस तो डांस की फैन। आज तक किसी प्रोड्यूसर का रवैया समझ ना आया हो और उसकी क्या वजह है? बहुत सारे प्रोड्यूसर के रवैये समझ नहीं आते, जब कॉल करते हैं जी रूम में आ जाओ, ठीक है, आप नहीं जाती हो, एंड देन नेक्स्ट डे आपकी पेमेंट दे के आप कट हो जाती हो, क्या हुआ जी ड्रामा लॉस में जा रहा है। वो रवैया आज तक समझ में नहीं आया। अब समझ में आया है कि वो क्या है और क्यों क्या है। समझ आया? यही समझ आया, अगर आप प्रोड्यूसर की बात मानो, उसके कमरे में जाओ, ठीक है, उसको अपने घर बुलाओ रात को, तो आप ठीक हो, आप ड्रामे में चल रही हो फ्रंट पे, नहीं तो आप थर्ड मेन पे भी नहीं हो, बाद में आप कट हो जाओगी। अच्छा, तो ये प्रोड्यूसर्स क्या डिमांड करते हैं? बस जिस्म फरोशी, दैट्स इट? जैसा आपको पता है जिस्म फरोशी का दौर है आजकल, यही इसके है। अलावा कोई डिमांड नहीं इसके उनकी? अलावा कोई डिमांड इसके अलावा नहीं। आपके पास कोई स्किल्स हैं, मैटर ही नहीं करता? आपने देखा होगा, बहुत सारे जानने वाले, सुनने वाले, देखने वाले लोगों ने भी देखा होगा, कई लड़कियों को ना एक्टिंग आती है। खैर स्टेज पे एक्टिंग होती ही नहीं, अगर देखा जाए डांस होता है, और डांस भी नहीं आता होता है। लोग देखते हैं यार इस बंदी को किसने कास्ट किया है, इसको तो डांस ही नहीं आता, इसकी तो शक्ल भी एवरेज है, इसको किसने कास्ट किया। वो सिर्फ यही स्किल होता है कि वो प्रोड्यूसर को पसंद होती है, इसलिए वो बंदी सामने फ्रंट पे होती है। तो आपको लगता नहीं कि कोई डांस आप हम इस तरह का भी कर सकते हैं कि जो वल्गर ना लगे और ऑडियंस को भी पसंद आए और वो परफॉर्म किया जाए स्टेज पे? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और बहुत सारी अच्छी डांसर्स हैं, मैं कहती हूँ उनको आगे आना चाहिए। और मैडम नूर जहाँ के सॉन्ग्स ऐसे हैं जिन पे आप बिना वल्गैरिटी के डांस कर सकते हैं। तो आप क्यों नहीं मैडम नूरजहां की गाने करती हूँ मैं, मुझे बहुत पसंद है। मैनी टाइम ऐसे हुआ कि जब आर्ट्स काउंसिल वाले भी बैठे होते थे, तो 3 लड़कियों ने अगर परफॉर्म किया तो वो खुद से कहते थे यार ये सब लोग नसीबों के गानों पे मुजरे कर रहे हैं। मैंने आपको अक्सर नसीबों के गानों पे करते हुए देखा। मैं करती रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं करती, करती रही जो और ट्रेंडिंग। आप मैं वो दिखा भी सकती हूँ शायद आपको कि नसीबों के गानों पे आपने स्टेप्स भी किए हैं और बहुत अच्छे कामयाब स्टेप्स हैं। मतलब ये देखिए, ये आप ही है ना? मैं वॉइस नहीं ऑन करूँगी क्योंकि वो फिर कैमरा में भी दिखाते हैं। जी, ये आप ही है ना? ये मैं ही हूँ। तो इस वजह से बैन हुई थी? नहीं, ये कोई ऐसा सॉन्ग नहीं है, मतलब इस पे बैन ये हुई थी? मैडम इस पे बैन हुई थी? नहीं, वो एक बारिश वाला गाना था, लेकिन ये बारिश वाला ही है। है। ये वाला जो है ना, ये बारिश वाला ही जी, है। आप सही कह रही हैं, बहुत अच्छे स्टेप है, देखें जरा, इतनी मैं एनर्जी से वो डांस ये कर। अच्छे स्टेप्स हैं? इसको आप अच्छे स्टेप्स कहती हैं? देखिए डांस है, जो दिखता है वही बिकता है ना, आप ये भी देखें ना, अब इस तरह से अच्छा, कि अभी अगर इतनी एनर्जी ना दिखाओ, आप इतना अच्छा एनर्जेटिक डांस ये ना करो, अगर आप खुद देखेंगे ना जूम करके कि आप उछल रही हैं, तो उछल ठीक के है, गिरना कोई आसान काम नहीं है, ये भी ये देखें। आसान। अभी आपने कहा मैडम नूरजहां के गानों पे मैं डांस करना चाहती हूँ। मैंने ये किया भी नरगिस है। का, ये उसका नसीबों का। जी, आप कहें तो मैं इसकी वॉइस भी ऑन कर देती हूँ। जी, कर दूँ? कर दे। देखिए, ये देखें। तो फिर अगर हम कहें कि वल्गैरिटी है, हम अक्सर कहते हैं कि वल्गैरिटी है, ये है, वो है, और हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं या हम प्रोड्यूसर्स की बातें नहीं मानना चाहते, तो उसके लिए तो शुरू तो इंसान को खुद से करना पड़ता है। करना पड़ता है, लेकिन आपसे करवाया भी जाता है, ये भी देखें ना आप। अगर आपको मतलब आगे आना है तो आप कहते हैं वो थोड़ी सी आप एनर्जी दिखाओ, थोड़ा ये करो, ऐसे करो। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमने वल्गैरिटी को ख़त्म करना है, ठीक है, तो उसकी शुरुआत ये तो नहीं ना कोई और करेगा, कोशिश तो खुद से भी की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती, की है ना। और ये जो आपने देखा है, जो आप दिखा रही हैं, ये जो रूल्स बने हैं, जो पॉलिसीज बनी, उससे पहले का डांस है। उसके बाद की कोई ऐसी वीडियोस नहीं आई। जब सोफिया मेरे पास एक और तुम्हारी वीडियो है, ये आप आज रेहान तारिक की बनी हुई है। नहीं, मुझे मेरा रेहान तारिक से कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं रेहान तारिक क्यों बनना है, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जाती हूँ। एक और भी आपके पास मेरी वीडियो, आपकी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है।
जिसकी बैकग्राउंड जो आप स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर रही बिल्कुल भी, उसकी बैकग्राउंड में बड़ा कोई वल्गर सॉन्ग लगा हुआ है। अच्छा, साउंड बहुत वल्गर है, दिखाऊं? दिखाएं, मैं देखना चाहूंगी। ठीक है, इससे आगे मैं कोई बात नहीं करूंगी। आप इस पे हंस रही हैं। देखिए एक तो बात होगी ना पैसे कमाने की, मेरी बात सुनिए, एक बात होगी मेरी पैसे बात कमाने सुनिए, की, नहीं मेरी बात सुनिए, एक बात हुई पैसे कमाने की ये स्टेज टिकटॉक पे। है, ये टिकटॉक है, ये थिएटर नहीं है, ये टिकटॉक है। टिकटॉक पे सब कुछ चलता है, ठीक मेरी है जान, एक बात होगी कि पैसा कमाना है जी, ठीक है, स्टेज पे चलो परफॉर्म कर लिया हमने। अब ये टिकटॉक है, ये पर्सनल है, ये आपका है, ठीक है। आप कह रही है कि वल्गैरिटी नहीं चाहिए, नूरजहां आपके गाने पे भी डांस करना चाहती हूँ और किसी प्रोड्यूसर के कमरे में भी नहीं जाना चाहती, ठीक है। जब हाँ, हम ये सब चीज़ें डिमांड कर रहे होते हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग है ना वो हमने खुद से करनी है, वो किसी ने बाहर से आके नहीं करानी। आप ये भी देखें ना, आपको ड्रामे के पैसे मिलते हैं, कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको क्यों कहता है उसी पेमेंट में आप उससे मिलो, क्यों आप लोग जहाँ काम करते हो अपने आप को गंदा करें? तो अगर वो पेमेंट ऑफर करेगा दूसरे काम के लिए तो आप कर लेंगे? हाँ, अलग से पेमेंट दे, मैं कर लूंगी। सब बड़ी से बड़ी स्टार भी मिलती है ना, पैसों के लिए इंसान सब कुछ करता है, ठीक है, अलग से पैसे दे, मिल लूंगी मैं। मतलब आपको इस सब कुछ करने पे कोई शर्मिंदगी नहीं है? इसलिए अगर आपको कभी कहा जाए कि आप ये छोड़ दें तो कोई रास्ता नहीं है बैक ऑफ करने का? नहीं है? छोड़ दूंगी मैं, लेकिन उसके कंपैरेटिवली मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो मेरे महीने का खर्चा है मुझे दे, मैं घर बैठ जाऊंगी, छोड़ दूंगी सब कुछ। यानी कोई ऐसा शख्स हो या कोई ऐसी फील्ड हो हाँ, इसके अलावा जो आपको अच्छा पे करे तो आप ये सब कुछ छोड़ हाँ, देंगे? बिल्कुल छोड़ दूंगी, बिल्कुल छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ दूंगी, तो बिल्कुल छोड़ मेरी दूंगी। हुकूमत से दरख्वास्त है, मैं बिल्कुल ऑन द कैमरा कह रही हूँ ये बात, ठीक है, कि मैं छोड़ दूंगी। अगर मुझे घर बैठे गवर्नमेंट भी जितने मेरे खर्चे हैं महीने के उतने पैसे दे तो मैं सब कितना कुछ खर्चा छोड़ है आपका? दूंगी। 7 से 8 लाख। 7 से 8 लाख तो आपको फील्ड में रहते हुए ना, अगर आप फील्ड में नहीं है, आप एक घरेलू औरत है, आपके घर पे पैसा चल के आ रहा है, तो फिर कितना खर्चा? ठीक है, मुझे इससे हाफ मिलेंगे तो मैं उससे भी गुजारा कर लूंगी। ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड ये कह रही हैं कि अगर कोई भी शख्स या हमारी गवर्नमेंट इनके खर्चे अखराजात उठाती हैं तो ये इस तरह की वल्गैरिटी छोड़ देंगे। और ये बात आज से पहले किसी और ने भी नहीं की, ये हाँ। बात मैं ऑन रिकॉर्ड कहूँगी कि अगर से मैंने और भी बहुत से इंटरव्यूज़ किए हैं, किसी ने ये बात नहीं की कि भाई अगर हमारे कोई खर्चे पूरे करता है तो मैं छोड़ दूँगी। लेकिन सवाल ये कि अगर आपको पहले से ही पता था कि फील्ड इतनी वल्गर है तो आपने कहीं और क्यों नहीं, कुछ और क्यों नहीं ज्वाइन करनी? देखिए, मुझे पहले से नहीं पता था, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि इंसान को हमेशा तब पता चलता है, कहते हैं ना, या राह पे जाने या वहाँ पे जाने। मुझे लगा था बहुत ज़्यादा पैसा, आप काम करती हैं, काम के जरिए आपको पैसा आता, आप घर, मैं तब पता चला जब मुझे कुछ दिन हुए थे और प्रमोटरों ने पूछा कि आपने काम नहीं करना और थिएटर में रहते हुए, और मैंने उनसे बोला कि मैं तो काम कर रही हूँ, कह रहे नहीं काम, ये तो ड्रामा है, काम की बात कर रही हूँ। अच्छा। तो इस तरह से आपको फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि नहीं, यहाँ पे मेरी एक सीनियर्स थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, सॉरी उनका नाम नहीं लूँगी, वो अब छोड़ के चली गई हैं। जब मैं फील्ड में गई थी उन्होंने मुझे तब ही बोला था कि बेटा अगर तुम चाहती हो कि इसी फील्ड में इसी पैसे से तुम अपने सारे अखराजात पूरे करो तो कपड़ों और मेकअप के भी पैसे पूरे नहीं होंगे तुम्हारे। और वो बात उनकी सच थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि नहीं, इस फील्ड में ये सब कुछ है, ये करना पड़ता है आपको। कभी पार्टीज पे गई हो? हाँ, जाती थी पहले। कौन साइड पे लेके गया? खुद तो नहीं, मतलब खुद तो नहीं गई होगी, जाहिर सी बात है कोई लेकर गया, ठीक है। फ्रेंड्स लेके, हाँ आप सही कह रही हैं, फ्रेंड्स लेके गई, कुछ शोबीज के लोग थे। जब मुझे पार्टीज का पता ही नहीं था कि मतलब व्हाट इज़ पार्टी, क्या होता है, क्या करना होता है, बस ये ले गई अपनी हमदर्दी से, ताकि आज चलते हैं, मज़ा आएगा, बस कुछ भी नहीं, डांस वांस ये वो। कोई पिल्स, कोई अल्कोहल कभी ट्राई की हो? बियर ड्रिंक कभी नहीं की। और पिल्स का जब मुझे आइडिया ही नहीं था ये क्या है, तब हाँ एक दफ़ा किसी ने ट्राई करवाई थी, लेकिन वो भी मैं डरते थे। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये इस किस्म की नहीं है, ये तो पार्टी के लिए वैसे ही आपको मतलब कि यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है, आपका माइंड फ्रेश रहता है। मुझे नहीं पता था कि डांसिंग पिल है वो। और जब मुझे उसका आइडिया हुआ उसके बाद फिर मैंने उन चीज़ों से कट ऑफ कर लिया। तो जो पार्टीज पे लेके गई थी उनका नाम बताना पसंद करोगे? मैं उस शख्स का नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो आपको तकलीफ होती है ना, जिसने आपको किसी गलत राह पे लगाया हो या लेके है गया हो। आपकी फील्ड से ही था?
फील्ड से, हाँ फील्ड था से या थी था भी फील्ड से ही थी। मैं उस मतलब कि अच्छे भी और बुरे तो खैर अल्फाज में सभी उनको याद करते हैं, मैं उस इंसान का नाम नहीं लेना चाहती जिसने ये हरकत की थी। लेकिन इंसान को एक दफ़ा बोल देना चाहिए ताकि आगे आने वाली जो स्टार्स हैं उनके लिए ज़रा आसानी हो जाए। सबको पता है, इसलिए बोलने की ज़रूरत नहीं है मोमिना, उनका सबको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या कर रही हैं।